नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? परमाणु से। कहाँ से होती है? परमाणु से। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? परमाणु से। और परमाणु का आधार जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा पदार्थ। क्या पढ़ना पड़ेगा? पदार्थ के बारे में हम जान पाएंगे, तभी हम परमाणु के बारे में बता सकते हैं। तो परमाणु को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें किसका अध्ययन करना पड़ेगा? पदार्थ का, तभी हमें परमाणु समझ में आएगा। तो देखिए, पदार्थ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी हमारी जो सृष्टि है उसमें हम आंखों से जो भी जितने भी चीज़ों को देखते हैं, जितने भी वस्तुओं को देखते हैं, वो किस में आती है? वो पदार्थ की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि वह किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई होती है। जैसे माना ये मार्कर है, ये मार्कर किसी न किसी पदार्थ का बना हुआ है और इसका कुछ ना कुछ इसका वजन है और ये कुछ ना कुछ इसकी आकृति होती है। तो यही इनकी क्या होती है? पदार्थ की परिभाषा होती है। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु के द्वारा स्थान घेरा जाए। जैसे माना ये बोर्ड है, ये किसी न किसी वस्तु यानी वस्तु ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये स्थान घेर रखा है, यानी स्थान घेरा जाए, इसका निश्चित वजन हो, इसका कुछ ना कुछ वजन है, यही इसकी क्या है? पदार्थ की परिभाषा है। तो देखिए, पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु के द्वारा स्थान घेरा जाए, स्थान घेरा जाए जिसमें जिसका वजन हो। क्या हो? वजन हो। वह किसकी श्रेणी में आता है? पदार्थ की श्रेणी में आता है। वह किसकी श्रेणी में आता है? पदार्थ की श्रेणी में आता है। ध्यान रखें, पदार्थ की श्रेणी में आता है। अब जो ये पदार्थ है, पदार्थ को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखिए, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, इसे समझिए, पदार्थ को कौन कौन से 3 भाग हैं जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर इन्हें बांटा गया। तो देखिए, पहला जो है वो क्या है? ठोस पदार्थ। पहला कौन सा है? ठोस पदार्थ। दूसरा है द्रव पदार्थ। सेकंड क्या है? द्रव। और थर्ड क्या होगा? गैस। कौन सा होगा? गैस। ये कितने हैं? 3 प्रकार में इन्हें बांटा गया। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? ठोस, द्रव और गैस, 3 भागों में। तो ध्यान रखें, पहले देखिए पदार्थ की परिभाषा फिर से समझिए कि किसी वस्तु के द्वारा स्थान घेरा जाए और जिसमें जिसका वजन हो। यानी जैसे माना ये मार्कर है, ये किसी न किसी पदार्थ का बना हुआ है और इसका कुछ ना कुछ इसका वजन है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है, इसीलिए ये किसकी श्रेणी में आता है? पदार्थ की श्रेणी में। और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो ध्यान रखें, और एग्जाम में इसकी एक सारणी होती है, वो सारणी लिखा देता हूं, उसके आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए, अब यहां से देखिए, सारणी जो होगी वो देखिए, पहला कौन सा पदार्थ है? देखिए, ठोस। ये कौन सा है? ठोस पदार्थ। दूसरा कौन सा है? द्रव पदार्थ। तीसरा कौन सा है? गैस पदार्थ। यानी पदार्थ ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था में भी रहता है। तो देखिए, सेकंड और थर्ड। अब यहां से देखो, जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ का भार के बारे में जानिए। भार, अब देखिए, ठोस पदार्थ का भार होता है या नहीं होता है? द्रव का भार होता है या नहीं होता है? गैस का भार होता है या नहीं होता है? तो ध्यान रखिए, भार जो होगा, ठोस पदार्थों का भार निश्चित होता है।
क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि जो भी ठोस आकृति में होगा उसका कुछ ना कुछ भार होगा, इसीलिए क्या होता है, ठोस पदार्थों का भार निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का भार भी क्या रहता है, निश्चित रहता है, ठीक है। और गैस, जो गैस भी है उसका कुछ ना कुछ उसका भी भार होता है, तो इसका भी भार क्या रहता है, निश्चित। अब देखिए यहां से भार के बारे में देखिए आकार, भार के बाद देखिए आकार, ये सारणी काफी इंपॉर्टेंट सारणी है। तो अब देखिए जो ठोस पदार्थ होता है उसका आकार निश्चित होता है या नहीं होता है, आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है, निश्चित रहता है। जैसे मैंने ये मार्कर बेलनाकार बना दिया तो ये बेलनाकार आकृति में ही रहेगा, यानी निश्चित रहता है। अब बताइए द्रव पदार्थ का आकार निश्चित रहता है या नहीं रहता है, तो ध्यान रखिए द्रव पदार्थों का आकार जो रहता है वो कैसा रहता है, परिवर्तित, यानी अनिश्चित। अनिश्चित क्या रहता है, इनका द्रव पदार्थों का आकार क्या रहता है, अनिश्चित आकार रहता है। और गैसीय पदार्थ जो रहता है, अब देखिए गैसीय जो होगी, गैसीय पदार्थों का आकार क्या रहता है, गैसीय पदार्थों का आकार रहता है परिवर्तित, क्या रहता है, परिवर्तित, यानी बदलता रहता है। जिस भी आकार में, जिस पात्र में आप डालोगे उसका आकार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए क्या रहेगा, परिवर्तित। अब देखिए यहां से एक और आता है आयतन, इंपॉर्टेंट सारणी है ये, क्या है, आयतन। अब देखिए ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित रहता है या नहीं रहता है, तो ठोस पदार्थों का ध्यान रखें आयतन क्या रहता है, निश्चित, निश्चित रहता है। अब देखिए द्रव पदार्थों का आयतन क्या रहता है, निश्चित, क्या रहता है, निश्चित रहता है। अब देखिए गैस पदार्थों का आयतन कैसा रहता है, इनका आयतन रहता है परिवर्तित। तो ध्यान रखें कि जो ठोस पदार्थ है, जो ये ठोस पदार्थ होता है उनका भार, आकार, आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। द्रव पदार्थों का भार निश्चित रहता है, आकार अनिश्चित रहता है और आयतन निश्चित रहता है। और जो गैस पदार्थ होते हैं उनका भार निश्चित रहता है और आकार और आयतन दोनों क्या रहते हैं, परिवर्तित रहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पदार्थ है जिनका आकार और आयतन दोनों परिवर्तित होता है, तो वो कौन से पदार्थ होंगे, गैस पदार्थ। तो ध्यान रखें, अब इनके एक उदाहरण और देख लीजिए यहां से। अब देखिए जो ठोस पदार्थ है जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम आदि धातुएं कहेंगी ठोस पदार्थों के अंतर्गत आती है। देखिए द्रव पदार्थों में कौन कौन सा आता है, जल, पारा, जैसे द्रव में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आदि द्रव इनके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए गैस में कौन कौन से आएंगे, उदाहरण देखिए। गैसीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, गैसीय पदार्थ जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, CO2, हीलियम, आर्गन आदि गैसें इसके अंतर्गत आती है, तो ये ध्यान रखिए। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो द्रव पदार्थ है, जो ये पारा होता है ये द्रव पदार्थ होता है, और द्रव पदार्थ के साथ साथ ये क्या है, एक धातु है। तो ध्यान रखिए पारा एक द्रव अवस्था में क्या है, धातु है। तो यहाँ पे नोट लगाइए कि पारा द्रव अवस्था में क्या होती है, धातु होती है। पारा क्या होता है, पारा द्रव अवस्था में एक धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है, जिसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो ध्यान रखिए इसका प्रयोग ट्रांसफार्मर के बुकोल्ज रिले में, किसमें प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर के बुकोल्ज रिले में। तो ध्यान रखिए इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा, ट्रांसफार्मर के बुकोल्ज रिले में। तो ध्यान रखिए किसमें प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर के बुकोल्ज रिले में।
तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ की परिभाषा देखी हमने, और इसकी एक जो सारणी होती है ये इंपॉर्टेंट सारणी होती है। तो यह ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठोस पदार्थों का आकार आयतन किस प्रकार से रहता है, द्रव पदार्थों का, गैस पदार्थों का। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमने देखा अभी कि जैसे माना कि ये क्या है, पदार्थ है। पदार्थ जो होगा, प्रत्येक पदार्थ होगा, उनमें प्रत्येक में उनका परमाणु होगा और अणु होगा।